विश्वास और अनुशासन भी सिखाया है। आपकी कक्षाओं में केवल पाठ ही नहीं होते थे, पाठों का ज्ञान ही नहीं होता था, बल्कि उनमें प्रेरणा और जीवन की सीख भी होती थी। आपके पढ़ाने का तरीका हमें सदा याद रहेगा। आपके पढ़ाने से कठिन विषय भी आसान लगने लगता था। इसके साथ ही सर ने हमें यह भी सिखाया कि भाषा केवल शब्दों का ज्ञान ही नहीं, अभिव्यक्ति की कला है। यही विद्यार्थियों के भविष्य को संवारता भी है। एक शिक्षक की पहचान सिर्फ उसके पढ़ाने से ही नहीं, बल्कि अपने विद्यार्थियों पर छोड़े गए प्रभाव से होती है। और सर, आपने हम सभी के जीवन में सकारात्मक छाप छोड़ी है। एक बात कही जाती है कि गुरु का स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होता है, और सच में एक शिक्षक अपनी नौकरी से सेवा निर्मित हो सकता है, परंतु विद्यार्थियों के जीवन से और मन से कभी नहीं। आज विदा का पल है, आंखें हैं नम। आज विदा का पल है, आंखें हैं नम, पर आपकी यादें रहेंगी हरदम। धन्यवाद। दस्या और स्कूल के प्यारे बच्चों, but one of the most eminent, respected, reverenced human being in my life, those who are here with me and with my family members, मेरे relatives, रिटायर्ड प्रिंसिपल श्री राजेंद्र चोपड़ा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा चोपड़ा जी, मेरे परिवार में मेरे इस जीवन को सहयोग, कठिन परिस्थितियों में मेरा साथ देने के लिए मेरी धर्मपत्नी, मैं उसके बिना इस समाज में अगर मानव प्राणी के रूप में अगर अपना जीवन यापन करना चाहता और सुखमय जीवन को प्राप्त करना चाहता, तो उसके सहयोग के बिना अधूरा था। बहुत ही गरीबी में हमारे दिन कटे, लेकिन उसने भरपूर सहयोग किया, अपने कर्म से, अपने वचन से, अपने विचारों से। और इंडियन स्कूल टोनी देवी की कभी टॉपर रही थी। कारणवश परिवार में 6 बच्चियां थी, पढ़ा नहीं सके और मैरिज कर दी गई। आगे ससुराल भी वैसा मिला जो गरीबी था, लेकिन उसने अपने मेहनत के बल पे अपने परिवार को 4 चांद लगा दिए। उन्हें 4 चांद के बीच यहाँ हमारे साथ बैठे हुए मेरे 2 बच्चे, इंजीनियर आशीष चंदेल जी, मेरे छोटे बेटे डॉक्टर अभिषेक चंदेल जी, और सबसे मूल्यवान वस्तु जो मेरे परिवार का एक धरोहर है, जो मेरे परिवार की एक मुख्य संपत्ति है, जो मेरे परिवार में आज की कुल देवी है, जो मेरे परिवार में आज के, हमने जो मर्जी जो कुछ कर लिया हो, उनके बिना अधूरा है। तो मेरे इन्हीं परिवार के बीच में, फैमिली मेंबर्स के बीच में मेरी 2 बहुएं सृष्टि एंड कांता, आप सबको मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से इस ऋण को चुकाने के लिए अगर कभी कोई आपको ऐसी कोई आवश्यकता महसूस हो, तो मैं ये वचन देता हूँ तो मैं एक छोटा सा तुच्छ प्राणी, लेकिन एक वादा करता हूँ कि जब कभी भी आपको कहीं इनकी आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं इस ऋण को उतारने की भरपूर कोशिश करूंगा। और प्यारे बच्चों, जैसा कि सर विदित है, आज के दिन मेरी रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति, सुपरएन्युएशन जिसे कहते हैं। अब रिटायरमेंट का मतलब किसी पेशे या व्यवसाय से रिटायर होना।
मैं आपके साथ किसके साथ रहते हैं, अपने अध्यापकों के साथ रहते हैं। और अध्यापक की तुलना, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आपने सुना होगा, जिनको मिसाइल मैन बोलते हैं, हमारे जो यानी कंट्री के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने अध्यापक की तुलना एक फ्लावर से की हुई है, एक फूल से की हुई है। अब आपको पता है कि फूल का जो अर्क होता है, जो इत्र होता है, जब उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर उस अर्क को, उस इत्र को कहीं भी बिखेरो आप, कहीं भी छिड़को, जहां कहीं रख दो, यानी वो उस माहौल को यानी बिल्कुल सुगंधित कर देगा। उसका आगमन होता है, जब वो आता है तो उसके पूरे जीवन काल को जीवन खंडों में बांट दिया जाता है। और लगभग धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हमारे जीवन के 4 खंड होते हैं। पहला, जो बच्चे आप के जीवन का यापन आप लोग कर रहे हैं, विद्यार्थी जीवन। अब विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का जीवन है। आपने केवल ज्ञान को प्राप्त करना, फिर आप चले जाएंगे गृहस्थी जीवन में, फिर लगभग 25 साल वो चलेगा। अब 25 साल में आपने अपने परिवार की देखरेख कर ली, परिवार के लिए कमा लिया, परिवार की परिस्थितियों जिम्मेदारियों को निभा लिया। जब 50 की उम्र में आप चले गए, तो फिर हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ कि वहां पे बाणप्रस्थ का मतलब होता है कि अब आदमी को कर्म तो करना चाहिए, काम तो करना चाहिए, लेकिन परिवार के लिए नहीं, परिवार के सदस्यों के लिए नहीं करना चाहिए। कर्म तो प्रधान है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म करना पड़ेगा किसके लिए? जो मानव के यानी जो हमारे भगवान के जो जितने भी यानी प्राणी इस जगत में हैं, यानी उनकी यानी सेवा के लिए आप सबको कर्म करना पड़ेगा। तो 50 साल के बाद वैसे ही वानप्रस्थ का जीवन है। मैंने व्यवसाय किया, पहले आर्मी में जॉब की लगभग 4 साल, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया, शिक्षा विभाग में आया, यहाँ लगभग 27 साल कुछ महीने का काम किया। तो ये निश्चित है यानी सरकार के द्वारा, मेरे विभाग के द्वारा, कि जैसे ही मैं 58 ईयर्स ऑफ लाइफ को कंप्लीट कर लूंगा तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। अब रिटायर का मतलब ये नहीं कि मैं अब इनएक्टिव हो जाऊंगा या कर्म करना छोड़ दूंगा। रिटायरमेंट का मतलब कि मेरे ऊपर जो विभाग की, जो डिपार्टमेंट की जो भी रूल एंड रेगुलेशंस थे, जो पॉलिसीज थी, या मेरी जो कर्मस्थली थी, काम करने का स्थान था, वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा। मैं आज 3 बजे के उपरांत यानी अपनी मनमर्जी से, अपने मन के अनुसार यानी कल सुबह जागूंगा, कल सुबह उठूंगा। इससे पहले तो मुझे पता था कि 9 बजे से पहले मैंने स्कूल पहुंचना है, तो मुझे शायद हो सकता है कि मैं 4 बजे या 4:30 बजे उठना पड़ता था। अब यानी मेरे ऊपर जो मेरे विभाग की जो सेवा काल की जो शर्तें थी, वो आज केवल 3 बजे समाप्त हो जाएंगी, और उसके उपरांत फिर मुझे अपना जो दूसरा जीवन का चरण है, वो उसकी शुरुआत करना पड़ेगी, उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं आप सभी बच्चों से एक ही निवेदन, एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी अपने अध्यापकों का आदर सत्कार करें, उनकी संगत में रहें, जो वो आपको बताएं यानी वो आप सीखें, वो अनुग्रहण करें, वो नकल करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अब एक चीज तो फूल से हमें क्या मिली, इत्र मिला या अर्क मिला। अब आपको पता है कि दूसरी चीज उन्हीं फूलों में, वो जिसको हम क्या बोलते हैं, शहद बोलते हैं, मधु बोलते हैं, हनी बोलते हैं। तो जो हमारी जो मधुमक्खी होती है, वो अपनी बॉडी से शहद थोड़े तैयार करती है, हनी थोड़े,
शहद को ग्रहण करती है। तो ये जितने भी अध्यापक आपके प्रांगण में आपके साथ यहाँ पे रहते हैं, ये उस शहद की, उस हनी की खान है। आपने अपने लगन से, मेहनत से, यानी उस हनी को, शहद को आपने एक्सप्लॉइट करना है, उसका दोहन करना है। जब आपके मन में ये यानी विचार आएगा तो आप यानी अपने जीवन को एक अच्छा विद्यार्थी जीवन जो है वो आप यानी सिद्ध कर पाएंगे। तो मेरा आप सभी बच्चों से एक ही निवेदन रहेगा कि आपको जहां कहीं भी आपका अध्यापक मिलता है उसका आदर सत्कार कीजिए, उसका मान सम्मान कीजिए। गाय बगाए ये भी देखने को मिलता है कि अगर अध्यापक थोड़ा सा सख्ती करता है तो बच्चे थोड़ा सा कुछ एडामेंट या उसके परिवार के जन कुछ यानी उस अध्यापक के प्रति रोष प्रकट करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आपने देखा है आजकल गर्मी का टाइम है, आपने घड़ा देखा। हम आधुनिक समय में तो हमारे पास फ्रिज आ गए हैं, बहुत सारे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आ गए हैं ठंडा पानी लेने के। लेकिन प्राचीन समय में, एंशिएंट समय में हमारे पास एक ही चीज होती थी, मिट्टी का घड़ा। अब उस मिट्टी के घड़ा का जो पानी होता था वो इतना स्वादिष्ट, इतना मीठा और इतना शीतल, इतना ठंडा होता था कि गर्मियों में हम उसे ही पीते थे। अब आप ये सोचिए कि उस घड़े का निर्माण कौन करता है? वो कुम्हार करता है। जब उस घड़े को आकार दिया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है, तो कुम्हार जो है वो बड़े प्यार से एक हाथ उसके अंदर रखता है, दूसरे से उसके ऊपर क्या करता है, प्रहार करता है। तो अध्यापक का भी वही यानी चरित्र है, वही यानी एक अपना यानी पात्र है कि वो आपको प्यार से आपके अंदर आपकी जो प्रतिभा है, आपके जो यानी स्किल है, उस प्रतिभा को, उस स्किल को डेवलप करने की थोड़ी सी अगर कहीं कोई शक्ति कर दें तो आप थोड़ा सा अपने अध्यापक के प्रति कोई अपने मन में कोई यानी कोई दोष या कोई ऐसी कोई अनुभूति ना पैदा कर लें कि अध्यापक आपका दुश्मन है। अध्यापक अब मैंने लगभग 20-22 मंथ्स इस स्थानीय पाठशाला में यानी बिताए। उन बिताए हुए पलों में ये मेरे जो आदरणीय जितने भी मेरे यानी महान यानी मेरे लिए एक आइकॉनिक टाइप के जो व्यक्तित्व हैं जो स्थानीय पाठशाला में कार्यरत हैं, यानी इनके सहयोग से ये 20-22 मंथ्स का सफर जो है बहुत ही शानदार मैंने पास किया, बड़ी अच्छे ढंग से निकला। अगर इन्हीं दिनों के दौरान इन मेरे मन से, वाणी से या किसी कोई काम से किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई यानी कोई आघात या कोई ऐसा कोई मनमुटाव या कोई ऐसी कोई अनुभूति हुई हो कि मैं गलत हूँ और उनकी यानी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँची हो, तो उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आप मुझे क्षमा करें। और मैं यही ईश्वर से दुआ करता हूँ कि स्थानीय पाठशाला में कार्य करने वाले अध्यापक, प्राध्यापक और बच्चे ये दिन रात उन्नति करें, इनका भाग्य सौभाग्य यानी भगवान सबको चार चांद लगाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। कभी किसी को बुरा लगा हो मन, वचन या कर्म से, तो सर मैं भी विद्यालय परिवार की ओर से कहना चाहूँगी कि अगर हम ऐसे कभी गलती में या अनजाने से कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो हम भी आपसे माफ़ी मांगते हैं, हम भी आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। शुरू हुआ है, समाज के लोगों के लिए शुरू हुआ है, हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें खरे उतरेंगे। इसके साथ ही आपने बीच में ये भी कहा कि आपकी कभी ज़रूरत कभी पड़े तो ज़रूर पड़ेगी सर, हमें आपकी ज़रूरत, और जब भी पड़ेगी हम आपको बेझिझक याद करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप जो भी कर सकते होंगे आप उसे ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारा अब आपके साथ एक रिश्ता बन गया है जो शायद कभी नहीं टूटेगा। और आपका यहाँ पे जो भी आचरण रहा है, व्यवहार रहा है, वो हमारे लिए अनुकरणीय रहा है। हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपने सिंधे स्कूल में आपने अपना बहुत अच्छा समय बिताया, आपने अपना प्रभाव दिखाया और बहुत अच्छे तरीके से ना केवल विद्यार्थियों को बल्कि अपने सहकर्मियों को भी
हमेशा मार्गदर्शन किया, नया रास्ता दिखाया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ही आपने ये भी कहा कि अब आप विभाग की शर्तों से नहीं जाना है, अब आपको 3 बजे का भी वेट नहीं करना है। लेकिन मुझे पता है आप अपने जीवन में अपने टाइम टेबल के अनुसार, क्योंकि अभी तक तो आप विभाग की शर्तों से बंधे थे, टाइम टेबल से बंधे थे, इसमें शारीरिक से बंधे थे। और कई बार ऐसा होता है जो लोग बहुत प्रभावशाली होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो जब सीमाओं में बांध दिए जाते हैं तो शायद उतना निखर के नहीं आते हैं। क्योंकि जैसे एक फूल से आपने टीचर को आपने कहा कि श्री APJ अब्दुल कलाम ने टीचर की जो कंपेयर किया था एक फूल के साथ किया था। तो जैसे हम फूल को अगर गमले में लगाते हैं तो उसकी लिमिट्स हो जाती हैं। थोड़ा हम जानते हैं गमले में खिला हुआ फूल और धरती पर खिला हुआ फूल कौन ज़्यादा महकता है, कौन ज़्यादा खिलता है। और आपने जब गमले में रह के इतना हम जानते हैं कि आपके विद्यार्थी कहीं ना कहीं अच्छे कार्यों में, अच्छी जगह पर, अच्छी पोस्ट पे कार्यरत होंगे। तो वो हम मिल नहीं पाते हैं अपने अध्यापकों से, या हमारे बच्चे हमसे हर टाइम मिल नहीं पाते हैं, लेकिन हमें पता है वो जहाँ कहीं भी होते हैं अपने अध्यापकों को याद करते हैं। तो निसंदेह आपके विद्यार्थी भी आपको याद करते होंगे और आपका धन्यवाद करते होंगे। ये जो भावुक कर देने वाला क्षण है ये हम सब जान सकते हैं, क्योंकि आज का दिन कुछ और है और कल का दिन कुछ और होगा। कल हमें आपकी याद आएगी, कल ये जो गेट है ये आपकी बाइक का इंतज़ार करेगा कि आप आएंगे। मॉर्निंग असेंबली में आपका होना, अगर किसी टॉपिक के ऊपर बात करना तो सबका, जैसे सपना मैम ने बताया कि सबका देवेंद्र सर की तरफ मुड़ जाना कि और नहीं कुछ तो सर बोलेंगे। सर ने इतने प्रभावशाली ढंग से हमेशा मेरे विचार व्यक्त किए कि हम जैसे जो अनुभवहीन अध्यापक हैं उन्होंने भी आपसे बहुत ज़्यादा सीखा। आपकी इस विद्यालय के जो कार्यकाल रहा है सर, उसमें मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है, शायद इसीलिए यहाँ पे स्टेज पे हूँ। आपकी जो फ्रिक्वेंटली बोलना है ये कहीं ना कहीं मैंने आपसे सीखा है, तो मैं आपका इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और सब छात्रों से आग्रह करूँगी कि इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व का एक बार फिर तालियों के साथ अभिनंदन करें।